फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरा टेम्पलेट। दोस्तों, जो आप सभी ने जो अभी थंबनेल में देखा, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, आप सभी को पता है। अब हालांकि ऐसी छोटी मोटी कंपनियों में नहीं होता है ऐसा। छोटी मोटी जो कंपनी रहती हैं, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब आप कराते हैं उस टाइम एग्जैक्टली क्या होता है बड़ी कंपनियों में, और अभी हमने क्या नया फीचर लॉन्च किया है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो छोटी मोटी कंपनियाँ रहती हैं, जो मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड जो कह सकते हैं, जिनके पास सिर्फ 6-7 डेवलपर्स हैं, वो एक महीने में 2-3 प्रोजेक्ट लेके बनाती हैं। तो उसमें क्या रहता है कि जो उसमें हेड रहता है वही कॉल वगैरह रिसीव करता है और वो ऑर्डर देता है अपने डेवलपर्स को कि जो भी क्लाइंट का प्रॉब्लम है तुम सॉल्व कर दो, और वो फिर डेवलपर से करवा के सीधा क्लाइंट को देता है। ठीक है, पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं, ठीक है, उसमें होता ये है, वहाँ पे जब आप कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे, भले ही वो एप्लीकेशन जो ये छोटी कंपनी है आपको 2 लाख में बना के देंगे, बट वहाँ पे आपको 8 लाख पे करना पड़ेगा लगभग। मैंने ऐसा नहीं कि फिक्स अमाउंट बता दिया, लेकिन एक लगभग अगर आप छोटी कंपनी में 2 लाख पे कर रहे हैं तो वहाँ पे लगभग आपको 7 से 8 लाख पे करना पड़ेगा। लेकिन क्वालिटी जो आपको ये तो दे ही नहीं सकते, छोटी कंपनियां वैसे भी आपको नहीं दे सकती जो क्वालिटी आपको चाहिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके बताता हूँ। जैसे अमेज़ॉन, हमें बहुत लोग कॉल करके ये भी बोलते हैं कि भैया हमें अमेज़ॉन जैसा एप्लीकेशन चाहिए या वेबसाइट चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों अमेज़ॉन जो वेबसाइट है, जो ऐप है, आपको पता है उसके अंदर एक छोटा सा भी बग्स नहीं है ना। हालांकि अगर होगा भी स्टार्टिंग में तो डेवलपर्स इतने एक्सपर्ट है, सब निकाल देते हैं, है ना। तो होता ये है कि उन्होंने भी ऐसे कोई छोटी मोटी कंपनी से तो बनवाया नहीं होगा ना यार, ऑब्वियसली उन्होंने किसी बड़ी कंपनी प्रोजेक्ट दिया होगा। चलो एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ, बाहर की बात छोड़ी, अपने इंडिया की बात करता हूँ। जियो, जब जियो लॉन्च हुआ था, आपको पता है जियो का एप्लीकेशन पहले कैसे दिया था, माई जियो का एप्लीकेशन। तब भी मतलब जब हमने फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल किया उसमें बहुत सारे बग्स थे। मुझे भी पता है जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया था बहुत सारे बग्स थे, लेकिन फिर भी जो एप्लीकेशन है वो आप सभी को पता है हर दिन, हर 2 दिन, हर 3 दिन पे एक नया अपडेट आता था। वो बहुत फास्ट उसे इंप्रूव कर रहे थे, है ना। तो ये सब बड़ी कंपनियों में इजीली हो जाता है, लेकिन जो छोटी कंपनी होती है यहाँ पे अपडेट लाने में, अपडेट अगर आप कह भी लोगे तो वो लोग कहते हैं फेज़ 2 मतलब हम ये फेज़ 2 में करेंगे या अपडेट में करेंगे, उसमें टाइम लगता है, लंबा टाइम लगता है। ठीक है, और जो बड़ी कंपनियां रहती हैं वहाँ पे आपको, जब आप कोई डील करते हैं, जब आप डील करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, तो आपका जब वर्क स्टार्ट होता है उसी टाइम आपको एक डेवलपर आपको असिस्ट, या फिर कह लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट आपको मिल जाता है, जो कि आपके प्रोजेक्ट की डे बाय डे की जानकारी आपको देता रहता है, कॉल बाय मेल, है ना। तो ये बड़ी कंपनियों में होता है। पर आपको जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हमारा जो मेरा टेम्पलेट, हमने ये हमारे सर्विस में भी इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है, हमने ये किया है कि अगर आप हमसे ऐप बनवाते हैं, अगर कस्टमाइज बेस यानी कि रिक्वायरमेंट बेस एप्लीकेशन है, क्योंकि अब आपको पता है हम तो रिक्वायरमेंट बेस एप्लीकेशन रहता है, फिर कस्टमाइज बेस एप्लीकेशन, वो भी अब हम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि यहाँ पे एक तो थोड़ा टाइम हम ज़्यादा लेंगे, लाइक अगर 20 डेज़ में हो जाएगा तो हम 28 डेज़ लेंगे, 8 दिन लेंगे, क्योंकि हम उसमें 4 दिन थोड़ा एक्स्ट्रा यूआई पे वर्क करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है ना, यूआई डिज़ाइन बहुत मैटर करता है आपके एप्लीकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम वो 4 दिन एक्स्ट्रा यूआई में डालेंगे, और जो आज 4 दिन रहेगा उसमें बग्स में जो हम खुद चेक करके मतलब टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम उसको 4 दिन और डाल देंगे। ठीक है, तो थोड़ा हम एक्स्ट्रा टाइम लेंगे, लेकिन आपको एक प्रोजेक्ट असिस्टेंट भी देंगे कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ तक काम हुआ। अगर आपने एक हाफ अमाउंट पे कर दिया तो आपका प्रोजेक्ट पे कितना वर्क हो रहा है ना, प्रोजेक्ट पे कितना वर्क हो रहा है, उसके बाद में आपके प्रोजेक्ट का वर्क कहाँ तक पहुँचा है, इसमें क्या आप नया फीचर्स डलवा सकते हैं जो आपके एप्लीकेशन के कंपटीटर्स हैं उनसे बेस्ट रहेगा। इसके लिए भी आपको हमारे असिस्टेंट जो रहेंगे वो आपको पर्सनली गाइड करेंगे। आप सभी को मैंने बोला था ना दोस्तों कि मैं धीरे धीरे ऐसे इंप्रूवमेंट लाऊंगा, आप लोगों को भी जान के खुशी होगी है। ठीक है, पर जो टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन है, देखिए दोस्तों, ये सब जो चीज़ें हैं असिस्टेंट वगैरह, ये सब सिर्फ रिक्वायरमेंट बेस्ड एप्लीकेशन के लिए ही है फिलहाल। ठीक है, क्योंकि टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन में असिस्टेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब, लेकिन हाँ, टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, रिक्वायरमेंट बेस्ड एप्लीकेशन के लिए हमने एक नया चीज़, एक नई कह सकते हैं, हमने इसमें इंपोर्ट कर दिया हमारे बिजनेस में कि आपको एक असिस्टेंट मिल जाएगा, है ना। आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको डे बाय डे रिपोर्ट देगा, आपका कितना वर्क हुआ है, क्या पेज क्रिएट हुआ है, वो मेल के थ्रू भी, व्हाट्सएप पे भी आपको सारे रिप्लाईज देगा। कस्टमाइज बेस्ड एप्लीकेशन, जो कि बड़े प्रोजेक्ट हैं हमारे लिए। ठीक है, हमारे लिए नहीं, किसी भी कंपनी के लिए, अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो, यानी कि अमाउंट आपका ज़्यादा उसमें लग रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली आपको एक असिस्टेंट लगेगा उसके लिए। अब बात करता हूँ छोटे प्रोजेक्ट्स जो टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन रहता है, यानी कि जिसके लिए हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि कोड हमारे पास पड़ा है, कॉपी हमें करना है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमने थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट किया। अब इम्प्रूवमेंट वो क्या किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इम्प्रूवमेंट दोस्तों ये है कि जब पहले आप मुझे कांटेक्ट करते थे तो मैं क्या करता था कि आपको डेमोज के तौर पे कुछ वीडियोस, या फिर हमने जो उसके पहले ऐप बनाए हैं वो मैं आपको दिखाता था। ठीक है,
लेकिन उस टाइम होता यह है कि कुछ फीचर्स जो शायद आपको चाहिए होंगे वो इस एप्लीकेशन में आपको एट अ टाइम नहीं दिखता है, बट बाद में जब एप्लीकेशन बन जाता है तो आप मुझे कॉल करके बोलते हो कि सर वो एप्लीकेशन में फीचर होता तो अच्छा रहता है, या फिर ये आपने हमें पहले नहीं बताया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। सम टाइम मुझे क्लाइंट्स बोलते हैं कि कंसोल अकाउंट आप बोल रहे हैं अभी खरीदने के लिए, आपने जब हमारी डील हुई थी तब नहीं बताया। लेकिन जब आप अच्छे से जानते हैं कि इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कि मैं मेरे हर वीडियो में लगभग कितने सारे वीडियोस में मैंने बोला है कि कंसोल अकाउंट कभी भी आपको अपना ही रखना है, ठीक है। तो टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन में हमने इंप्रूवमेंट ये किया है कि जब आप हमसे डील कर रहे हैं उसके पहले आपको जो भी हमारा एप्लीकेशन रहेगा, जिस भी टाइप का, ग्रोसरी, टूर्नामेंट एप्लीकेशन, वीडियो स्टेटस एप्लीकेशन, वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन, नेटफ्लिक्स टाइप ऐप, एजुकेशन ऐप, उस हर चीज़ के लिए हमने एक वीडियो मतलब डेमो के लिए अलग से एक वेबसाइट, डेमो वेबसाइट जैसे बोलेंगे, वो कंप्लीट रेडी किया है। मतलब अभी कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है, विद इन अ वीक आपके सामने रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जब आप हमसे डील कर रहे हैं उस टाइम आपको वो कंप्लीट लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक में आप एडमिन पैनल भी चला के देख सकते हैं, आप अपना एप्लीकेशन जो आप बनवा रहे हैं हमसे, है ना, वो भी आप चला के देख सकते हैं। और एडमिन पैनल में भी आप ये देख सकते हैं कि उसमें आपके मायने की जो चीज़ें मतलब जो आपको चाहिए वो है या नहीं। अगर आपको मैं डेमो एप्लीकेशन दूंगा तो उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि उसमें आपको जो चाहिए वो है या नहीं। अगर नहीं है तो आप मुझसे कॉल करके कंसर्न कर सकते हैं, इसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो हम डाल के भी देंगे, ठीक है। लेकिन जो रहेगा डील होने के बाद, जैसे आपने हाफ पेमेंट कर दिया, उसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब उस अमाउंट में जो भी अमाउंट होगा वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब टेम्पलेट बेस में एक चीज़ हमने और इंप्रूव किया है। देखिए दोस्तों, टेम्पलेट बेस है, ऑब्वियसली हम आपसे अगर 8-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं तो आपको हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा आपके साथ मतलब जैसे अभी कस्टमाइज बेस में क्या रहता है कि एएमसी वगैरह भी वो लोग करवा लेते हैं, बट टेम्पलेट बेस में लोग अभी उनका बजट ही इतना कम है, ऑब्वियसली तभी वो टेम्पलेट बेस ले रहे हैं ना, तो वहाँ पे वो एएमसी वगैरह नहीं करवाते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस टाइम हम लोगों ने ये सोचा कि एक बार आपको हम जो डेमो हम लोग क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न ये है स्टार्टिंग में, ताकि आप अपना जो भी आपका है जो आप चाहते हो उसके अंदर फीचर्स वो आप पहले देख लीजिए। क्योंकि डील कंप्लीट होने के बाद अगर आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा बोलते हैं डालने के तो उसके तो हम एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जब एप्लीकेशन आपका बन जाएगा उस टाइम आपका बाकी का रिमेनिंग पेमेंट पे करने से पहले आप पूरी एप्लीकेशन को सही तरीके से देख लीजिए, कहीं कोई बग्स तो नहीं है। हम आपको पूरा 1 दिन देंगे टेस्टिंग करने के लिए, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। कुछ बग्स है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बाकी का रिमेनिंग पेमेंट कर दीजिए, हम डील क्लोज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप कॉल करते हैं तो वो चार्जेबल रहेगा, उस एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ वो चार्जेबल रहेगी, ठीक है। क्योंकि वही हमारा मतलब कि देखिए होता है क्या है कि मैं कॉल्स कभी ना उठाने के रीज़न के पीछे रीज़न ये भी है कि बार बार सेम प्रोजेक्ट के लिए एक ही बंदा कॉल करता है ना, ये भी है एक रीज़न होता नहीं, ये एक्चुअली में ये रीज़न है जिसकी वजह से मैं कॉल नहीं भी उठाता, ये भी एक रीज़न था, ठीक है। तो वही हमने यही इंप्रूवमेंट किया, हमने ये सुधार किया है कि वहाँ पे हम लोग डील क्लोज करने के बाद अगर आप उस प्रोजेक्ट के बारे में अगर कुछ दूसरा हमसे उसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट करवा रहे हैं तो वो चार्जेबल रहेगा, ठीक है। ये टेम्पलेट बेस ऐप के लिए हो गया है। रिक्वायरमेंट बेस एप्लीकेशन के लिए तो ऑब्वियसली आप लोग एएमसी करवा लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में आपके एप्लीकेशन के बग्स इंप्रूवमेंट सारी चीज़ें हमारा जिम्मेदारी रहती है देखना कि उसके अंदर कुछ छूट तो नहीं रहा है। फिर अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ बग्स आ रहा है तो वो हमें देखना है, उसके लिए एएमसी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग लीगली कर लेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो आई होप आपको हमारे इस इंप्रूवमेंट को लेके डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुशी होगी, फिर वो चाहे मेरे पुराने क्लाइंट्स हों या वो मेरे नए क्लाइंट्स हो। अगर मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं तो उनको भी अब एक ही बार कॉल पे सपोर्ट मिलेगा, वो जो भी इनका प्रॉब्लम है प्लीज़ सॉल्व करवा लीजिए। अभी जस्ट हमारे पास जो हमने एक 1 to 2 वीक का टाइम रखा है, इस बीच जो भी मेरे पुराने ओल्ड कस्टमर है सभी करवा लीजिए। इसके बाद उनको अगर वो कॉल करते हैं तो पेड रहेगा, है ना। ये करने का रीज़न यही है कि मैं नहीं चाहता कि किसी एक ही प्रोजेक्ट के पीछे मतलब जो एक टेम्पलेट बेस ऐप है उसके पीछे हम लोग मतलब वो सपोर्ट दे जो कि हम कस्टमाइजेबल ऐप को देते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग और इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, इसलिए मैंने पहले बोल दिया अगर कुछ बग्स वगैरह है तो पहले ही आप लोग देख लीजिए, वो बाद में मतलब वो दिखा के या फिर वो किसी डिवाइस इशू हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। हालांकि इसके लिए हमने एक सोल्यूशन और भी रखा है कि हम हर जो टेम्पलेट बेस ऐप रहेंगे उसमें वीक में और 15 डेज़ में, जैसे कि मैंने आपको कल बताया, हम लोग अपडेट लाते रहेंगे, ठीक है। वो अपडेट आपको कुछ हद तक फ्री भी रहेंगे, कुछ हद तक पेड भी रहेंगे। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।